नमस्कार दोस्तों, हल्द्वानी में 4,365 घरों का तोड़ने का आदेश आ गया है और यह आदेश सरकार ने नहीं, हाई कोर्ट ने दिया है। क्या जो पहले से रह रहे हैं और जिनका घर टूटने वाला है, सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था कर रही है? अचानक से इतने घरों का तोड़ने का इनके अंदर विचार कैसे आया? रेलवे अब क्यों ऐसा बोल रही है कि ये जमीन मेरी है? इन्हीं सब बातों को आइए समझते हैं इस वीडियो में। और अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर रेलवे की जमीन से 4,365 घरों को हटना है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन घरों को तोड़ने की तैयारी प्रशासन की ओर से जोर शोर से चल रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए मकानों को तोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई, जिसके खिलाफ उन मकानों में रहने वाले लोग 28 दिसंबर से धरने पर बैठे। प्रशासन का दावा है कि वहां रहने मैं पैदाइश से यहाँ रहता हूँ। हमारा दादा 2 साल से यहाँ रह रहे थे। अभी उनके हमारा जो है लीज के पट्टे कागजात हैं, सब हैं, मौजूद हैं। हमारी नजरों में गलत है वो फैसला, क्योंकि हमें सुनवाई का मौका नहीं। हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जहां पर रेलवे की जमीन है, जिन लोगों ने कब्जा किया है, अब उसे खाली कर दे, नहीं तो उसे तोड़ा जाएगा। और ये 4-5 बस्ती इसके अंदर आ रहे हैं। बताया जा रहा है जो जमीन खाली करवाया जा रहा है, जिसका कोर्ट ने आदेश दिया है, वो एरिया है 78 एकड़ का। वहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ सवाल है सरकार से और कोर्ट से। उनका ये कहना है कि हमारे लिए कहीं और व्यवस्था किया जाए रहने के लिए, तब इसे तोड़ा जाए, नहीं तो हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। कुछ आम जनता ये भी कह रहे हैं कि अगर इन लोगों के पास सही कागज है तो ये कोर्ट जाएं। ये दोनों लोगों की बात अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से किसी का घर तोड़ दिया जाए, ये भी सोचने वाली बात है। और इसमें से 80 से 90% मुसलमान हैं। वहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार किसकी है और इसके पहले सरकार किसकी थी, और वहाँ के जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं? वोट लेने के लिए इन लोगों के पास तो जरूर जाते होंगे। बिजली का बिल आता होगा इनके पास, पानी का बिल आता होगा इनके पास, वहाँ पर सरकारी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड बने हुए हैं। आखिर इन सबों का कागज भी तो सरकार के पास जाता ही होगा। तब रेलवे को ये ख्याल नहीं आया कि हाँ ये तो मेरी जमीन है, या फिर आखिर सरकार को इतना तो खबर तो होना ही चाहिए था कि आखिर ये जमीन किसकी है। चलिए, कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि जमीन खाली होगा तो लोग बस गए होंगे, अब रेलवे अपना जमीन ले रही है। तो रेलवे अपने जमीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, इतने पक्के मकान कैसे बनने दिए? वहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जमीन लिए हैं वो पट्टा हुआ है, बाकायदा कागज भी दिखा रहे हैं। आखिर सरकार, रेलवे और कोर्ट को कुछ तो करना चाहिए इन लोगों को कि हाँ, अगर ये जमीन छीन रहे हैं इनसे तो इसके बदले कहीं और जमीन दे दिया जाए। 2016 में रविशंकर जोशी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही याचिका दायर की थी। तो इतने लंबे समय के बाद अब जाकर फैसला आया कोर्ट का। कोर्ट अपने साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि ये जमीन खाली होगा तो होगा। और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि हाँ ये जमीन मैंने कब्जा किया है, लेकिन उसके बदले मतलब पैसे भी दिए हैं और पट्टा भी हुआ है। ये बहुत अजीब समस्या हो गया है। अब एक तरफ सरकार ने पट्टा भी कर दिया और एक तरफ रेलवे अपना जमीन भी ले रही है। सरकार जरा ये सोचे, क्या इन लोगों से वोट नहीं मिला है उनको? जो वहाँ का स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी तो उनके साथ खड़ा हो सकते हैं। आखिर ये भी लोग वोट तो डालने जाते ही होंगे कि या फिर उनके नज़र में ये लोग बस वोट बैंक ही थे।